नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक मोशन स्ट्रेट लाइन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उसे हम पूरा इससे रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे, जितने कॉन्सेप्ट होंगे, सब आपको मैं बताऊंगा। चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि अगर मेरी स्पीड आपको तेज लगेगी तो आप लोग स्पीड को कम कर लीजिएगा। वीडियो में स्पीड का ऑप्शन होता है, और अगर कम लगेगी तो तेज कर लीजिएगा, ये सब ठीक है। और स्किप कर सकते हैं आप जितना आपको इच्छा हो, और अच्छे से पूरा ध्यान से कंसंट्रेशन से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मेरे वर्डों को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, तो मोशन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हम लोग क्या क्या बात करेंगे? मोशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। मतलब जो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मोशन से पहले एक हम लोग जानना चाहेंगे कि किस चीज का पार्ट है ये मोशन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? ये स्टैटिक्स का पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दो चीज। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। तो आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है कि स्टैटिक्स के काइनेमैटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स जो होता है जिसमें केवल हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके किच के बारे में नहीं पढ़ते हैं। बस मोशन हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों मोशन हो रहा है उसके कारण के बारे में नहीं पढ़ते हैं, होता है काइनेमैटिक्स। उसके किच के बारे में जहां पर हम पढ़ते हैं वो होता है डायनेमिक्स। चलिए आगे हम डायरेक्ट चलते हैं रेस्ट मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मोशन है। ठीक, मोशन एंड रेस्ट। तो क्या है मोशन? मतलब होता है गति, और रेस्ट मतलब होता है कोई चीज विराम अवस्था में होती है। हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान में दीजिएगा, मैं हिंदी में भी कुछ शब्दों को रिपीट करूंगा और बाकी सब चीजें कॉमन रहेंगे। मोशन क्या है? जब मोशन और रेस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये सब चीजें रिफरेंस में होती हैं, रिस्पेक्ट में होती हैं। मतलब यहाँ पर फ्रेम की बात होती है, एक फ्रेम से, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बात होती है। बिना फ्रेम के ये सब चीजें बात करना संभव नहीं है। समझ में आया? तो जैसे क्या होता है, जैसे मैं बोलूं कि ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज हमें रेस्ट में नहीं है, ऐसे तो हमें दिख रही है, हम रुके हुए अभी आपको दिख रहे होंगे, अर्थ रुकी हुई दिख रही है, आप जहां खड़े हो रुके हुए हैं। कोई चीज, पेड़ है वो रुका हुआ दिख रहा है, ये रेस्ट में दिख रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये सब रेस्ट में है? नहीं है। कैसे रेस्ट में नहीं है? क्योंकि हमको दिख रहा है वो रेस्ट में है, लेकिन क्या अर्थ ही रेस्ट में नहीं है? अर्थ ही रेस्ट में नहीं है। हमारा क्या है, हमारा सोलर सिस्टम ही रेस्ट में नहीं है, यूनिवर्स ही रेस्ट में नहीं है। जब कुछ रेस्ट में नहीं है तो रेस्ट में क्या है भाई? कुछ नहीं है रेस्ट में, सब मोशन में है। बस ध्यान में रखिएगा। बस बात है यहाँ पर कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें मेन होती हैं। तब क्या होगा फिर? मोशन और रेस्ट। तो मोशन की डिफिनेशन पर बात करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हम हैं या बोर्ड है, सपोज दैट, एक टाइम के अनुसार और अपने सराउंडिंग के अनुसार इसके पोजीशन में, और पैसेज ऑफ टाइम के अनुसार इसके पोजीशन में, जगह में कोई परिवर्तन न हो। मतलब ये जैसे कुछ टाइम पहले यहां था, कुछ टाइम बाद भी इसके सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके बगल में ही रहे, और टाइम बीत जाए कुछ टाइम के बाद तो क्या है, वो वहीं पर रहे तो रेस्ट में है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन में, समय के अनुसार, मतलब टाइम के अनुसार और सराउंडिंग के अनुसार कोई भी चेंज ना हो तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ध्यान में, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, बाकी आप ये बना लेंगे डेफिनेशन। मतलब उसके बाद फिर मोशन के बारे में बात करेंगे। तो मोशन क्या हो जाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन समय के अनुसार और किसके अनुसार? सराउंडिंग के अनुसार, मतलब जो उसके चारों तरफ वस्तुएं रखी हुई हैं उसके अनुसार अगर चेंज हो जाएगा, या फिर उसके चारों तरफ की वस्तुएं चेंज हो जाएंगी, जिसके आसपास में है, पड़ोस में जो भी है वो चेंज हो जाएंगी समय के अनुसार, तो क्या है? वो फिर मोशन में है। समझ में आया आपको? रेस्ट और मोशन बोलेंगे मोशन का। द पोजीशन आर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा? मोशन। डज नॉट चेंज विद द सराउंडिंग एंड पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या होगा? रेस्ट। समझ में आया? फिर डिफिनीशन अपने से बनाना सीखिए, याद मत करिए डिफिनीशन, कुछ बच्चे याद करते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। फिर मोशन के आगे बात करेंगे हम लोग। रेस्ट मोशन बात कर लिए तो मोशन
कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर कई प्रकार के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने मोशन है उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मतलब डायमेंशन के आधार पर कितने प्रकार के मोशन होते हैं। तो मोशन हम लोग 1 डायमेंशन में बात करेंगे, मोशन 2 डायमेंशन बात करेंगे, मोशन 3 डायमेंशन बात करेंगे। बाकी भी मोशन होते हैं, बाकी भी डायमेंशन होते हैं। अब ये 3 डायमेंशन मोशन 3 डायमेंशन की बात करें तो समझ सोचिएगा केवल 3 डायमेंशन होते हैं और 10 डायमेंशन होते हैं, 26 डायमेंशन होते हैं, वो सब छोड़िए। लेकिन चलिए हम यहाँ पर केवल बात करेंगे किसके बारे में, केवल 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में। तो 1 डायमेंशन क्या है, जब एक्स एक्सिस केवल एक जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें केवल ऑब्जेक्ट जैसे ये जा रहा है, केवल इधर जा रहा है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में। जैसे इधर जा रहा है केवल एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल है, यहां से यहां पहुंचा, उसके केवल एक्स एक्सिस में चेंज होगा, मतलब क्या होगा, वो मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर 2 में साथ में चेंज हो रहा है, जैसे इधर हो गया, वो क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब प्लेन में हो रहा है। तो अगर ऐसे यहां पर स्पेस में हो रहा है इस तरीके से, तो क्या है, मोशन इन 3 डायमेंशन, क्योंकि तीनों चीज एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों चीज साथ में चेंज हो रहा है, मतलब वो मोशन इन 3 डायमेंशन है। मतलब जितने स्पेस में चीजें मूव कर रही है मोशन इन 3 डायमेंशन है। उसके अलावा मोशन टाइम वगैरह, टाइम डायमेंशन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं भैया विस्थापन, और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विस्थापन और दूरी। हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो विस्थापन देखिए क्या होता है, आप लोग शब्द सुने होंगे, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना। किसी का मतलब हमें जहां पहले था इनिशियल पोजीशन में, लास्ट में दूसरी जगह पर वो फाइनल उसका पोजीशन कहां पहुंचा, मतलब लास्ट में कहां पहुंचा, वो बस उन्हीं के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो टोटल वो चला उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो इसको सबसे मतलब टोटल जो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। जैसे मैं समझा देता हूं आपको, कोई ये पोजीशन है यहां से, ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, इस तरीके से चलते चलते फिर यहां पर पहुंच गया, ठीक है, ये बी पोजीशन पर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ टोटल, ये पूरा का पूरा हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हुआ, इतना इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, इतना पूरा पूरा डिस्टेंस हुआ। अगर इसे 50 मीटर मानेंगे तो ये 50 मीटर, ये 100 मीटर, फिर ये 50 मीटर, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, 50 50 100 200 मीटर इसका क्या हुआ, डिस्टेंस। उसके बाद लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों के बीच में सबसे छोटी दूरी, कितना विस्थापित हुआ, ये कहां से चला था, यहां से, ये बी पर पहुंचा लास्ट में, तो इनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी है ये कितनी है, 100 मीटर सिर्फ, यानी उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 100 मीटर। मतलब आपको समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बस यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितना कोई ऑब्जेक्ट चलता है उसके बीच का जो टोटल पाथ लेंथ है वो क्या होता है, पूरा जैसे जितना टोटल चला वो पाथ लेंथ, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस है, मतलब ये विस्थापन है, जो मतलब विस्थापित कितना हुआ है वही क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब समझ में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये मैं आपको डेफिनेशन भी उसी में बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर समझ गए तो स्पीड एंड वेलोसिटी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो स्पीड क्या है, और लेकिन हाँ इससे पहले मैं इसमें बता देता हूं आपका कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। दोनों का एसआई यूनिट मीटर क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक प्रकार के क्या है, दूरी है, दोनों एक प्रकार की क्या है, लेंथ है। तो दोनों को हम किससे नापेंगे, मीटर से ही नापेंगे। और दोनों क्या होगा, कौन सी क्वांटिटी होंगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बताइए, आप बताइए, ट्राई करिए। डिस्टेंस जो होगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। तो अदिश क्यों, सदिश क्यों, क्योंकि ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो वेक्टर में डायरेक्शन है कैसे, ध्यान रखिएगा, वेक्टर मतलब सदिश राशि, सदिश में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ध्यान, इसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट में कैसे डायरेक्शन है, मतलब दिशा कैसे है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन मतलब दिशा, मैग्नीट्यूड मतलब मान,
मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। तो क्या है कि उसमें डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल से क्यों मतलब है, यानी एक दिशा होके जाएगा, एक दिशा से होके जाएगा। समझ में आया ये बात। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और स्पीड ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं फिर उसके बारे में, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, स्पीड है डिस्टेंस से रिलेटेड, और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। यस, यही दोनों में डिस्टेंस है और कुछ नहीं, डिफरेंस है और कुछ नहीं है। स्पीड जो है डिस्टेंस आपका था, जिसे हम मान लीजिए डिनोट करते हैं डी से, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस एक यूनिट, मतलब टाइम में, एक यूनिट टाइम में आप जितना भी टाइम लें उसमें कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, कितना दूरी टोटल जाता है एक यूनिट टाइम में। मान लीजिए जैसे सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी जाता है, वो उसका क्या हो गया, स्पीड हो गया। और अगर आप इसमें दिशा के साथ बात करें, डायरेक्शन के साथ बात करें, मतलब एक डायरेक्शन लेके बात करें कि इस डायरेक्शन में जा रहा है एक सेकंड में इतनी दूरी, तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिखेंगे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ए हो गया वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बाकी मतलब इसमें क्या है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड है और इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। तो यूनिट क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको तो समझ में आ गया। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गया, स्पीड किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, कोई मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो यूनिट क्या है, दोनों क्या है, दोनों एक प्रकार का लेंथ है, दोनों का को हम लोग मेजर करते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किससे, मीटर से, और टाइम को किससे मेजर करते हैं, सेकंड से। एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो ये मीटर पर सेकंड, ये भी हो गया मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब एसआई यूनिट दोनों का क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप क्या है कि वेलोसिटी और स्पीड में मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, मतलब कौन ज्यादा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जैसे ये बात करें, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या फिर बड़ा होगा या बराबर होगा। समझ में आया, कभी छोटा नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्या है कि अगर कोई ए पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, यहां से चलते चलते फिर यहीं पर पहुंच गया। ठीक है, ये बी पॉइंट होते हुए यहां से यहीं पर पहुंच गया, यहां से चला था फिर लास्ट में यहीं पर पहुंच गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 50 ये 100 ये 50 ये फिर 100, मतलब टोटल डिस्टेंस किया इसका 100 200 300 हो गया। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चला था वहीं पर लास्ट में पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब समझ रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और मतलब डिस्टेंस से बड़ा भी हो सकता है, सॉरी डिस्टेंस से मतलब बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के, और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। उसी तरीके से क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो स्पीड से क्या होगा कि वेलोसिटी आपका डायरेक्शन के साथ है, तो डायरेक्शन के साथ है मतलब स्पीड से जो आपकी वेलोसिटी होगी, वो जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा, स्पीड का मतलब सेम उसी तरीके से है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। या फिर इसको बोल सकते हैं, ये शब्द मैं आपको बता सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैं यही बता रहा हूं कि स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आया, एक आपको डिफिनेशन मैं नया बता रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम स्पीड बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी में एक डायरेक्शन मात्रा जाता है, बाकी वही चीज दोनों होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस प्लेन के बारे में नहीं बताएंगे, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो प्रकार के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इस तरीके से अगर मोशन के बारे में बात करेंगे तो बहुत मोशन होते हैं, आपको मैं बहुत मोशन बताऊंगा, इतनी मोशन बताऊंगा, आप हमसे बस जुड़े रहिए, आपको मैं इतनी मोशन बताऊंगा कि आपको चिंता मत करिए, लूज मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। तो क्या है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डायग्राम, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है भैया, ध्यान में रखिएगा, किसी भी चीज का ग्राफ आपको बनाना है, जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वाई एक्सिस में दे दीजिए, टाइम एक्स एक्सिस में दे दीजिए। टाइम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये ओरिजिन है, वेलोसिटी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको चाहे जहां से स्टार्ट करना है, मतलब और स्टार्टिंग में हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट
आपको किसी का भी ग्राफ बनाना है तो सब चीज ध्यान में रखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टार्टिंग में रुका हुआ है, मतलब जीरो, देखिए टाइम जीरो नहीं होता है। मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था एक बार पढ़ाते पढ़ाते कि मतलब यहाँ ओरिजिन है, मतलब इसका टाइम मतलब जीरो हो गया, टाइम जीरो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम जीरो नहीं होता है। जहां से जब हम मोशन स्टार्ट करते हैं उसको तो उसको हम लोग जीरो मानते हैं। सुबह 5 बजे स्टार्ट के 5 बजे जीरो, 6 बजे स्टार्ट के 6 बजे जीरो, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग जीरो मानते हैं, इनिशियल को जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है इनिशियल आपका जीरो हो सकता है या फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से मैं स्टार्ट करूं तो ये आपका हो गया। धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम के अनुसार वेलोसिटी बढ़ रही है। और तो समझ में आया ये क्या होता है। फिर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, यहां से लेके जाए ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। या फिर वेलोसिटी यहां से बढ़ रही है फिर घट रही है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया किसी भी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है, वो डिस्टेंस देता है। ध्यान में रखिएगा, एरिया, जो भी एरिया कवर हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर, ध्यान रखिएगा जो ये जगह है ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये टाइम, मतलब इधर वाई एक्सिस वेलोसिटी और टाइम, ये ग्राफ जो है जो ये लाइन जा रही है इसके अंदर में जो एरिया ये कवर हो रहा है जो भी दो लाइन के बीच में, वो क्या रहा है, दे रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। कैसे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाए, वहां पर मैं थोड़ा ये कर दिया हूं, ध्यान दीजिए इधर से। तो अगर ये वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, मतलब ये क्या हो गया यहां से यहां तक आपको ये पूरा, आपको अगर ए है तो ये इतना टाइम हो गया और ये इतना वेलोसिटी हो गया। तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम ही तो होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम आपको क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। और उसके बाद स्लोप जो है, ये झुकाव, मतलब ये स्लोप जो है, इसका स्लोप मतलब टेन थीटा, टेंजेंट, जो इसका टेंजेंट क्या देता है, स्लोप क्या देता है, झुकाव क्या देता है, जो भी आप वर्ड बोले वो क्या देता है, एक्सेलरेशन बताया। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है या फिर झुकाव है या टेंजेंट है या टेन थीटा है, वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। मतलब उसका स्लोप जो है लिख लीजिए, स्लोप आप समझ रहे हैं ना, ये चीज टेंजेंट, स्लोप जो है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन। या फिर उसको बोल सकते हैं स्लोप यानी टेन थीटा यानी टेंजेंट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके कई सारे ग्राफ आएंगे। क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी का आपको ग्राफ बनाना होगा तो क्या होगा, ये हो गया वेलोसिटी टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी यहाँ पर है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब फिर उसके बाद 2 सेकेंड हुआ, टाइम मतलब बढ़ते जा रहा है इधर, लेकिन वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ हो गया। उसके बाद रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन और मतलब वेलोसिटी घटना बढ़ना, मतलब ये सब के बहुत सारे ग्राफ बनेंगे आप, तो ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से खींच के